जय हिंद। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.3 आज सॉल्व कराएंगे। आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटी में 3.4 पर होगा, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी 2025 के हिसाब से जो चल रही है उसमें क्या है, उसमें हो गया है ये 3.3 में। समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन सेम है, लेकिन प्रश्नावली थोड़ा बदल गई है। क्वेश्चन वही है, जो प्रश्नावली थी वो कट गए हैं, जो पढ़ना वो हम कंटिन्यू क्लासेस चला रहे हैं मैथ और साइंस की। अगर आप लोग अभी तक मैथ और साइंस की न्यू सिलेबस के साथ क्लास चाहते हैं तो चैनल में जुड़ जाइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की मैथ पढ़ सके। समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन, और इसमें क्या विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको पिछले वीडियो हमने प्रतिस्थापन विधि बता दिया था, इस वीडियो में प्रतिस्थापन भी बताएंगे और विलोपन विधि भी बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे विलोपन विधि किसे कहते हैं। विलोपन विधि में आप दो फंक्शन रहेंगे, उसमें बराबर एक, अगर x का मान निकालना है तो y को बराबर करके काट दीजिएगा, y का मान निकालना है तो x को बराबर करके काट देना है। तो फंक्शन इस प्रकार कुछ लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है, आपकी किताब में खुद होगा, आप लोग देख रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 4, ये आपका फंक्शन। तो इसको लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल। प्रश्न संख्या 1 का, इस 1 में 4 क्वेश्चन, उसी को देखेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल 5 और दूसरा क्या 2x प्लस वो माइनस 3y इक्वल 4, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। समझ में आ रहा है? समीकरण 1 समीकरण। अब इसमें अगर x को निकालना है, x का मान निकालना है तो y के पद को बराबर करना। अरे y का मान निकालना है तो x का पद बराबर होना चाहिए। ये दो बराबर कब होंगे? अगर यहाँ पर y का मान निकालना है तो इनके जो गुणे में देखना है, कोई अगर संख्या है, चर राशि है तो उसका गुणा यहाँ पर कर देना है। अगर ये दोनों नहीं मिला तो जो जिसका निकालना दोनों का गुणा दोनों में करना पड़ेगा। समझे? तो अब इसका गुणा अगर x का निकालना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा? x के गुणे में क्या है, y अगर निकालना है तो 2 का गुणा करेंगे तब आपका x आएगा और y का मान निकल आएगा। तो यहाँ गुणा किसका करेंगे? 2 का। 2 कट जाए, 2x कट जाएगा और y बचेगा नहीं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, गुणा करने पर क्या मिलेगा यहाँ पर देखते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब इसको उसी, इसमें कोई नहीं, वो कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, हमें परिवर्तन सिर्फ इसमें करना। समझ में आ रहा है? तो अब इसको उसी प्रकार लिख लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब इसको किस पर लिखेंगे? हमेशा विलोपन विधि में दो फंक्शन को घटाने पर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, घटाने पर। किस पर? घटाने पर। तो यहाँ सब नीचे वाले चिन्ह को देखना है, नीचे वाले फंक्शन में जो चिन्ह होगा उसी का ठीक विपरीत हो जाए। अगर यहाँ पर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर जब ये प्लस माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को काट लेते हैं। तो यहाँ पर 2y और 3y कितना, इस चिन्ह से कोई मतलब है नहीं है, इसको हटा दीजिएगा माइनस को। तो यहाँ पर कितना होगा 5y इक्वल आपका, यहाँ पर ये 10 है, माइनस के 4 है, ये चिन्ह आपका माइनस का लगाना तो कितना हो जाएगा 6। तो y इक्वल कितना होगा 6, y इक्वल 6/5। तो y का मान निकल आया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसमें रखिएगा, इसमें रखिएगा, किसी भी समीकरण में। तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में। 1 में
रखने पर, समीकरण एक में जब रखेंगे समीकरण एक क्या है ये, अब ये दो से कोई मतलब नहीं, तो x और प्लस वाई इक्वल 5, यही है नहीं समीकरण एक। अब इसमें y की जगह पर ये रख देंगे, तो x प्लस 6/5 6/5 इक्वल 5। समझ में आ रहा? अब इसको यहाँ देखते हैं, तो x इक्वल कितना, जब 5/5 इधर जाएगा, अगर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6/5। अब इसको नीचे एक मान के लासा ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसका 5 एलसीएम होगा, और यहाँ पर 5×5 = 25 माइनस 6, तो x इक्वल कितना होगा, 25 में 6 घटा 19/5 होगा, 19/5। ये x की वैल्यू निकल आई। हमें यही x और y की विलोपन विधि से निकालना था, किससे, यहाँ पर लिख लेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। किस विधि से, विलोपन विधि। आपको विलोपन विधि समझ में आई, कैसे क्या किया जाता है। अब देखते हैं, इसकी पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि बता दें, लेकिन इसमें प्रतिस्थापन विधि कैसे करेंगे देखते हैं। और देखिए, अगर प्रतिस्थापन विधि करने पर ये मान आ रहे हैं, विलोपन विधि करने पर जो मान आए थे, अगर प्रतिस्थापन विधि करने पर भी आ रहे हैं तो ये सत्य है। तो चलते हैं, इसको समीकरण एक, इसको समीकरण 2 माना। प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, एक का मान निकाल लेते हैं दोनों फंक्शन में, बस एक ही उसमें रख देते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल 5, तो x इक्वल 5 माइनस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब देखते हैं दूसरे को, 2x माइनस 3y इक्वल 4, तो 2x इक्वल 4 प्लस 3y, और इधर 2 गुणे में तो जाएगा तो बटे में, तो x इक्वल 4 प्लस 3y अपान 2, इसको मान लेंगे समीकरण 4। क्या मान लेंगे, समीकरण 4। अब ये समीकरण 3 का मान किसी में रखिएगा, 4 का मान किसी में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि किसका, x का मान या समीकरण 3 4 का, तो समीकरण 4 का मान तीन में रखने पर, किसमें, समीकरण 3 में, समीकरण 4 का मान 3 में रखें, समीकरण 4 ये है 3 ये है, तो 3 को लिख लेते हैं, तो x इक्वल 5 माइनस वाई। अब x की जगह पर क्या रख देंगे जी, तो 4 प्लस 3y अपान 2 इक्वल 5 माइनस वाई। अब देखिए, इसके नीचे एक मान के तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3y इक्वल 10 माइनस 2y। आज समझ में आ रहा है ना। अब इसको एक तरफ अचर वालों को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ, तो यहाँ पर इसको एक तरफ कर लेंगे, तो 4 माइनस 10 इक्वल माइनस 2y और माइनस के 3y, तो यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस के 6 इक्वल माइनस के 5y, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल 6/5 आएगा, और यही y में आ रहा है नहीं। अब y का मान समीकरण किसी में लिख दीजिए, इसमें रखिएगा, इसमें रखिएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस
y इक्वल 5, तो x इक्वल 5, और y इधर जब जाएगा तो माइनस में जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट मान लिख देंगे क्या, -6/5। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल, नीचे एलसीएम 5 हुआ, यहाँ पर 25 - 6, तो x इक्वल 19/5। क्या ये मान आ रहे थे विलोपन विधि में? हाँ आ रहे, सत्य है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। अगर इन दोनों के मान मिल रहे हैं तभी ये सही होगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसको देखिए, उसी प्रकार विलोपन में और प्रतिस्थापन में से हल करना है। तो चलते पर इसको समीकरण बना लेते हैं। तो 3x + 4y = 10। दूसरा क्या है, 2x - 2y = 2। समझ में आ रहा है कैसे है ऐसे क्वेश्चन? अब देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। अब ये बराबर तो आ नहीं रहे कोई। अगर हमें y का मान निकालना है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, क्योंकि यहाँ पर x के गुणे में 2 है, अभी बराबर नहीं होगा। तो इसको बराबर करना, अब इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 था, अब इसमें कितना है, 3 है, तो यहाँ पर कितने गुणा होगा, 3 का। उसके जस्ट दूसरे फंक्शन में देखना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये कैसा फंक्शन बनेगा, 3 दूनी 6x + 4 दूनी 8y = 2 दूनी 20, 10 दूनी 20। ये सब आ रहा है। अब इसका इसमें गुणा करिएगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6x - 3 दूनी 6y = 3 त्रिक 6। समझ में आ रहा है? 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। किस पर, घटाने पर। तो इसको चिन्ह चेंज करें, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था तभी यहाँ पर प्लस लगा है। अब इसको घटाने पर जब करेंगे तो कैंसिल, यहाँ पर कितना होगा, 8 × 6 = 14y = ये कितना होगा, 20 में 6 घटा दीजिए, कितना होगा, 14। तो y = ये 14 से 14 कैंसिल, तो 1, तो y का मान 1 आया। अब y का मान समीकरण किसी में रख दीजिएगा, इसमें रखिए, इसमें। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है। तो यहाँ पर समीकरण क्या है, 3x + 4y = 10। तो y की जगह पर क्या रखेंगे, 1। तो 3x + 4 × 1 = 10। तो 3x = 10 - 4, क्योंकि इधर प्लस में हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं 3x = ये कितना हो जाएगा उधर जाने पर, तो ये इधर हो जाएगा 6। तो अब देखिए 6 हुआ नहीं, तो इसको उस पार 3 दूनी 6, तो x = 2। समझ में आ रहा है? तो आपका विलोपन विधि से साल, लेकिन विलोपन विधि बहुत आसान है, प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा आसान तो है ही। समझ में आ रहा है इतना? अब ये मान आ गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अगर ये आ गया ये मान y = 1, x = 2, अगर ये मान प्रतिस्थापन विधि करने पर आएगा तो सत्य है, समझ लीजिएगा। तो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। अब इसको किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अगर ये मान आएगा तो सत्य है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको देखते हैं समीकरण 1 से। तो 3x + 4y = 10। तो 3x = 10 - 4y, तो x = 10 - 4y/3। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है बाबू।
अब देखते हैं ये वाले को, दूसरे को। तो 2x माइनस 2y इक्वल 2, तो 2x इक्वल 2 प्लस के 2y। अब x इक्वल 2 प्लस 2y अपान 2। समझ में आ रहा? इसको मान लेंगे समीकरण 4, समीकरण 4। अब देखिए, इसका मान इसमें रखिएगा, इसका मान इसमें रखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, समीकरण 4 में, समीकरण 3 या 4 ही है, तो 4x इक्वल 2 प्लस 2y अपान 2, यही है नहीं। अब इसमें किसका मान रखेंगे, 3 का, तो 3 का x की जगह पर 10 माइनस 4y अपान 3 इक्वल 2 प्लस 2y अपान 2। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे उसी प्रकार, तो इसका इधर तो 20, यहाँ पर माइनस 4 दूनी 8y इक्वल, इसका इधर करेंगे तो 3 दूनी 6y 6, और प्लस इसका इधर तो 3 दूनी 6y। अब ये जो चर राशि उनको एक तरफ, जो चर राशि उसको एक तरफ, तो 20 को इधर 20 इधर 20 माइनस के 6 इक्वल 6y। अब इधर 6y है, अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के 8y, तो इस इधर 14 इक्वल 14y, 8 6 14, 14 से 14 कैंसिल, तो y इक्वल 1 आया, y का मान 1 आया। तो y का मान समीकरण 1 में रखिएगा, 2 में रखिएगा, या 3 में 4 में किसी में रख दीजिए। तो y का मान यहाँ पर लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रख दे, 3 पे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल 10 माइनस 4 गुणे y की जगह पर 1 इक्वल अपान 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल 10 में कितना जाए, अगर 4 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6/3, तो 3 से कैंसिल 6, तो x इक्वल 2। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि करने पर x का मान 1, y का मान 1 आया, x का मान 2 आया, दोनों बराबर नहीं, तो इसका मतलब सत्य है, सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कितना है, 3। अब इसको भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलते हैं देखते हैं। इसको पहले ये जो समीकरण लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा ऊट पटांग लिखा हो, इसको पहले सही से लिख लेंगे, फिर इसको बनाएंगे। तो इसको उसी प्रकार लिखेंगे, क्या, 3x माइनस के 10y माइनस के 4, इसको उस पार लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा। अगर इधर माइनस उधर जाएगा तो बराबर, तो ये समीकरण 1 हो गया। और इसको जब सही से लिखेंगे तो 9x, इसको इस पार लाइएगा तो माइनस के 2y इक्वल 7, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 होगा। अब इसको बराबर करने के लिए इसके उसी प्रकार ठीक, अब इस बार y का मान पहले निकालेंगे, y का जैसे गुणा करना है, तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का, और इसमें 5 का। हमें उसका ठीक विपरीत वाला समीकरण देखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 6x माइनस के कितना होगा, 10y इक्वल 2 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका इसमें करेंगे तो 9 कितना होगा, 9 पना 45 x माइनस 5 दूनी 10y इक्वल 7 पना 35। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, जब इसको घटाने पर करेंगे तो ठीक भी चिन्ह चिन्ह अभी तक यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो जाता था, अब लेकिन यहाँ पर चिन्ह हमें नीचे वाले फंक्शन देखो, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है,
तो इसको ये प्लस माइनस ये कैंसिल। और देखिए आप माइनस का 45 है, अगर माइनस के 45 से कितना घटा लीजिएगा 6, तो कितना बचेगा 39x। 39x इक्वल 45 से 6 घटाएगी तो माइनस 39। अब यहाँ पर ये माइनस का कितना है 35, 35 में 8 घटाइएगा, माइनस का चिन्ह फिर भी लगेगा, तो यहाँ पर माइनस कितना होगा 35 में आप 8 घटाइएगा तो कितना है 8, तो यहाँ पर ये हुआ 15 और 8 16 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 होगा, माइनस के 27 हो जाए। समझ में आ रहा है? और देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और बचा कितना x इक्वल 27/39। अब इसको किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 9 त्रिक का 27 और ये 39, 3 का नाम 3, 3 त्रोक का 9, 13, x इक्वल 9/13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब वो x का मान किसी में रखिए, किसी भी समीकरण में देखते, तो x का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y इक्वल 4, तो 3 गुणे x की जगह पर 9/13 माइनस 5y इक्वल 4। तो अब इसका करेंगे जब तो क्या हो जाएगा 9, ये आपका इसमें गुणा, इसके नीचे एक मान के गुणा करते हैं कैसे, 9 त्रिक का 27 बटे यहाँ पर 24 क्यों लिख रहा है बाबू, 27/13 माइनस के 5y इक्वल 4। जब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस के 5y इक्वल 4 माइनस के 27/13। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस के 5y इक्वल 13, क्या लेंगे एलसीएम, 13 चौको 52 माइनस 27, 13 चौको 52 और 27। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस के 5y इक्वल 52 में 27 घटाएंगे तो कितना होगा 25, 25/13। अब ये इधर ये किस में है, ये -5 गुणे में तो इधर जाएगा तो बटे में, तो y इक्वल 25/13 गुणे 5, और इधर ये माइनस में हो जाएगा, अगर चिन्ह बदल दे तो क्या होगा y इक्वल 25 माइनस के और 13 5 65, 13 5 65, तो y का मान क्या होगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए y का मान क्या होगा माइनस के 25/65। अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको 5 से काटिएगा क्या हो जाएगा, y इक्वल माइनस के 5 5 25 अपान और 13 5 65, तो 5 से काटेंगे तो 1 ही करना 15 या 15, तो y का मान क्या हुआ, y का मान -5/13 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 5/13, ये किसका मान है y का है, और x इक्वल x का मान क्या है माइनस के 9/13। आप लोग इसका प्रतिस्थापन विधि करके कमेंट कीजिएगा, अगर ये आंसर आए तो समझ जाना सत्य, अगर नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा गलत था, अगर ये आ जाए तो समझ लेना सही है। समझ में आ रहा है? प्रश्न संख्या 3 समाप्त हो गया। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको भी उसी प्रकार लोग थोड़ा ऊट पटांग लिखे आपका तैयार रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको पहले बनाते सही से हैं, तो इस पे पहले देखते हैं, अभी मानेंगे नहीं। इसको एलसीएम कितना होगा, आप मान लीजिएगा 6, 3 दूनी 6, 6 एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x और यहाँ पर प्लस के 2 दूनी 4y इक्वल माइनस का 1, तो 3x
प्लस के 1 प्लस के 4y इक्वल माइनस के 6, क्योंकि इसका तिर्यक गुणा जब इसके नीचे 1 मान के तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 यहाँ पर आए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार इसको देखते हैं, इसमें क्या एलसीएम कितना मानेंगे 3, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल 3, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल कितना होगा 9। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समझ में आ रहा है। अब उसी प्रकार विलोपन भी इससे कैसे करेंगे, दोनों को रख लेंगे, तो यहाँ पर 3x प्लस के 4y इक्वल माइनस के 6 और दूसरा 3x माइनस के y इक्वल 9। अब देखिए यहाँ पर नहीं घटाने पर नहीं जोड़े कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं किसी का गुणा करेंगे। यहाँ पर नहीं घटाने पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो इसका चिन्ह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। हमें नीचे वाले देखना, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर कितना होगा 5y और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 6 माइनस के 15। और देखिए y इक्वल माइनस के 15/5, तो y का मान 3, वो भी माइनस का 3 आया नहीं। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, तो y का मान क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में रखिए, तो हम किस में रख देंगे 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 3x माइनस वाई इक्वल 9, तो y का मान क्या है 3x माइनस के 3 इक्वल 9, तो 3x ये माइनस माइनस प्लस के 3 इक्वल 9, तो 3x इक्वल 9 माइनस के 3, तो 3x इक्वल 6, 3 दूनी 6 2 बार, तो x इक्वल कितना होगा 2। अब देखिए ये विलोपन भी तो सॉल्व हो चुका है, अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आपके ये मान यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अगर y इक्वल -3 आएगा तो सत्य है, अगर x इक्वल 2 आएगा तो सत्य है। अगर ये दो मान प्रतिस्थापन विधि करने पर आ रहे हैं तो सत्य होगा। समीकरण यही रहेगा, सब चीज यही रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन थोड़ा करने का तरीका अलग है। देखिए समीकरण तो बने हुए, प्रतिस्थापन विधि के समीकरण दोनों बने हुए, लेकिन इस प्रकार था क्वेश्चन, उसको प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से करें तो समीकरण 1 को लेते हैं, तो 3x प्लस के 4y इक्वल माइनस के 6, तो 3x इक्वल माइनस के 6 प्लस के ये माइनस का होगा, माइनस का 4y, तो x इक्वल माइनस के 6 माइनस के 4y अपान 3, जिसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे समीकरण 3, इसको देखते हैं, तो ये होगा 3x इक्वल 9 प्लस के y, तो x इक्वल 9 प्लस y अपान 3। अब देखिए इसको उसी प्रकार मान लेंगे समीकरण 4। क्या मान लेंगे समीकरण 4। अब इसको, इसका मान इसमें रखिए, इसका मान इसमें रखिए, तो लिख लेंगे समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, 4 हुआ समीकरण, तो क्या लिखेंगे x इक्वल 9 प्लस के y अपान 3, तो ये x की जगह पर ये मान रखेंगे, तो -6 माइनस के 4y अपान 3 इक्वल कितना है 9 प्लस के y अपान 3। अब देखिए नीचे बाबू सेम नहीं, तो बेस से बेस कैंसिल, जब बेस से बेस कैंसिल तो यहाँ पर लिख लेते हैं -6 माइनस
के 4y इक्वल 9 प्लस के y क्या होगा प्लस के y। अब चर वालों को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ, तो इधर ये आएगा तो माइनस के 6 माइनस के कितना हो जाएगा 9 इक्वल, ये इधर y है इधर जाएगा तो प्लस के 5y, ये इधर आ जाएगा तो कितना 9 15 9 6 15 माइनस का वो भी इधर, ये 4 है y, ये 4 है तो यहाँ पर 5y हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल 3 तो y इक्वल -3। अब ये आ गए नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 3 में रखें या 4 में, तो समीकरण किस में रख दें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण 2 क्या है 3x माइनस के y इक्वल 9, यही तो है समीकरण 2। तो 3x माइनस के y की जगह पर माइनस के 3 इक्वल 9, तो यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 3x प्लस के 3 इक्वल 9, तो 3x इक्वल 9 उधर जाएगा तो 6 3 दूनी 6, x इक्वल कितना होगा 2, ये सेम आ रहा है नहीं, x y का मान यहाँ पर देखिए y का मान कितना है यहाँ पर -3 और x का मान 2, ये सत्य है दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये प्रश्न संख्या इसी से समाप्त होती है, मतलब कि यह प्रश्न संख्या प्रश्नावली नहीं प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो गया। अब जो बचे क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग उंगली आने लगेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।